7945 होना चाहिए, राइट? तो आपने चेंज किया था कैमरे पे ठीक है। 7945 फिर से 5 डालेंगे हम। कैमरे पर पूरा नंबर फिर से डालिए। मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ सबको। और उधर ही डालिएगा, गौतम उधर ही करिएगा। हाँ ये देखिए आप डिजिट डालिए। 7945 राइट? 5 डाल सकते हो, मैं डाल दूंगा। एंड इट ओपन्स माय फोन, ठीक है। और आपने नंबर चेंज किया था जेन्युइनली, राइट? ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं सीट पे वापस। श्रुति में एक जोरदार तालियां गौतम के लिए, एक जोरदार तालियां गौतम के लिए। आप अपनी जगह जा। आपने 2 बोला था। अच्छा, कह रहे हैं 2 बोला था, 2 डाला था। चलिए ठीक है। आप अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं? इधर आ जाइए। एक मिनट गौतम, आप बैठिए। गौतम मैं थोड़ा आपको बुलाऊंगा। आप श्रुति बैठिए। आप कुटी महाराज, ये जो हुआ ये क्या था? ये माइंड रीडिंग था। उन्होंने क्यों बदलवाया? डबल 3 बार उन्होंने कहा कि ये सोचा आपने, पहले 4 सोचा, फिर 5 सोचा, फिर 2 सोचा। उन्होंने जो सोचा आप वो डालते ना। मतलब ये लोग आपके लेवल के नहीं है? नहीं है, आपका लेवल दूसरा है। आप हमें आप ये माइंड रीडिंग है, इन्होंने माइंड रीडिंग करी है। ठीक है। मैं ना माइंड रीडिंग करता हूँ। आपको विशेष बात जब बाबाओं की आती है तो मेरा दरबार अभी टीकमगढ़ में होना, अप्रैल में सामूहिक दरबार होना है। वहां पे हजारों लाखों की पब्लिक रहेगी, आइएगा आप लोग, स्वागत है सबका। फिर देख लीजिए। आ जाएंगे। हाँ, आप ये फोन नंबर कुटी बाबा देखिए, एक बात तो तय हो गई कि माइंड रीडिंग अलग है और आपकी सिद्धि अलग है। आपसे गुजारिश है, एक विनती, आप मेरे साथ आइए। इस वॉल पे चलते हैं, जरा कुछ दिखाना है आपको। आइए वो डंडा ले आइएगा अपना अपने साथ। आइए। एक ऐसा आज हम आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कुट्टी बाबा की तरह ही दूसरे बाबा है। कुट्टी बाबा नहीं है वो, कुट्टी बाबा की तरह ही दूसरे बाबा है और उनका नाम है, बाबा थोड़ा इधर आइए, उधर उस पर चलेगा तो लोग देखेंगे। इधर वानरेश्वर बाबा। बाबा जानते हैं आप उनको? वानरेश्वर जानते हैं आप उनको? ठीक है, बाबा जानते हैं बाबा जी, जानते हैं। वानरेश्वर बाबा, अब मैं आप सभी को एक बातचीत सुनाना चाहता हूं। वानरेश्वर बाबा के साथ वो बातचीत है। ये बातचीत एक ऐसे महाराज की है जो अभी सिर्फ 16 साल के हैं। मैं सही कह रहा हूं? 16 साल के बालक हैं, 12वीं क्लास की परीक्षा देने वाले हैं, रहने वाले भी बागेश्वर धाम के आसपास के ही हैं। कौन सी जगह? ईशानगर। कुटी सरकार से 8 किलोमीटर आगे ईशानगर। चलिए, बाबा जानते हैं तो नाम है वानरेश्वर महाराज। आइए आपको दिखाते हैं कि वो दरबार कैसे वानेश्वर बाबा उनका दरबार कैसे लगता है। वो दरबार दिखाते हैं। पहले दरबार देखिए। हाँ, ये तो जानते हैं। राम लेकर आए हैं। शक्ति का प्रकोप है, इसमें मृत्यु उत्पन्न है, जिससे मृत्यु उत्पन्न हुआ है। परिवार में समस्याएं बढ़ रही हैं, मृत्यु में डर बना रहता है, आराम हुआ है। 281 की राशि लगानी है। शरीर में कष्ट मुक्ति चाहते हैं, नित्य का रूप होगा। आपकी गलती के कारण है रोग उत्पन्न हुआ है। घर में पुरानी बेटी है, उसका पूजन करना है तथा गलती की माफी मांगनी है। आराम मिलेगा, बंधन मिलेगा। जल पीना है, बीमारी की आशीर्वाद। ठीक है बाबा जी, तो ये देख रहे हैं आप, ये वैसे दरबार लगाते हैं, शायद आप भी ऐसे पर्चे में लिख के बताते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अभी रहिए, देखिए। तो अब सुनिए TV9 भारतवर्ष की अंडरकवर टीम के साथ बातचीत में। बाबा जी थोड़ा इधर। TV9 भारतवर्ष की टीम अंडरकवर टीम के साथ इन्हीं वानेश्वर महाराज ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, वानेश्वर महाराज के भक्त भी उस वक्त थे हमारी टीम के साथ, और उन्होंने क्या कहा ये आप देखेंगे। तो आपको अभी एक ही स्ट्रिंग दिखा है, आपको समझ में आएगा अभी हम आपको क्या दिखा। देखिए आपने और धर्मेंद्र शास्त्री में क्या डिफरेंस है? ये तो ईमान से कुछ डिफरेंस तो नहीं है। वो बहुत आगे पहुंच गए बालाजी के पास है, वो वही जो वहाँ पे है वही यहाँ पे है। देखो बालाजी तो नहीं, तो हम क्या पर्चा बनाता है तो हम जानते नहीं है, लेकिन अपना बता सकते हैं कि हाँ जो लिखते हैं बालाजी के पास वही सत्य होता है। मतलब जो हमें इस पर आपने विश्वास है कि जो हम लिख दिए वही होता है। बिल्कुल हमने देखा है तो हम कहते हैं। देखो 3 साल कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हमारी। कहाँ? बागेश्वर। अच्छा, बागेश्वर हमारी बड़ी बीमारी थी। बागेश्वर हम कहाँ? जनरल शास्त्री जी की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा घाट था पूरे शरीर। अच्छा, सारी नहीं कर पाओगे, ये सब लोग इतना कोई दवा कुछ नहीं खा रहे। सही है। तो वो जो शास्त्री जो इतना दवा नहीं बताए थे, वो कुछ भी दवा देने को कहते रहे, कहते दवा दी पूरी पेशी लॉकडाउन से फिर एकदम उठ गए थे, दिल्ली की कोई मुलाकात ही नहीं। तो इस बातचीत में 2 बातें गौर करने वाली थी। पहली यह कि वानेश्वर महाराज ने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसी शक्तियां बहुत से लोगों के पास हैं, और दूसरी बात जो उनके भक्त ने बताई कि जो इलाज धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में नहीं हुआ वो बागेश्वर महाराज के दरबार में हो गया।
वहां ये वानेश्वर महाराज के दरबार में, जो बागेश्वर दरबार में नहीं हुआ। और अब सवाल यह है कि क्या सिद्धियों में भी गलती की गुंजाइश होती है? अगर वाकई कोई सिद्धि है तो इलाज तो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। फिर वो बागेश्वर बाबा के यहाँ नहीं हुआ, कुटी महाराज आइए वहीं पे चलते हैं, जो बागेश्वर महाराज के यहाँ नहीं हुआ वो वानेश्वर महाराज के यहाँ हो गया, जो वानेश्वर महाराज के यहाँ नहीं होगा वो कुटी महाराज के यहाँ हो जाएगा, जो कुटी महाराज के नहीं होगा वो महाराज जी के यहाँ हो जाएगा। ये क्या ऐसा होता है बाबा? हाँ, होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे आपने पेशी करी, आपने कोई केस कर दिया, आपने पेशी करी, आपका जज बदल गया, उसने फिर कहा पेशी करो, दूसरा जज बदला, उसने कहा पेशी करो, तीसरा जो जज आपके फैसले को समझ जाएगा वो आपका फैसला कर देगा। ऐसे ही दरबारों में होता है। बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज वो भी हनुमान जी हैं, कुटी सरकार हनुमान जी महाराज वो भी हनुमान जी महाराज हैं, बानरेश्वर हनुमान जी बालाजी महाराज वो भी हनुमान जी महाराज हैं। जज जैसे मैंने आपसे कहा कि जज 3 बदले, लेकिन जिस जज की समझ में आपका केस आया उसने आपको रिहा कर दिया। जज तो एक ही है, हनुमान जी तो है, जज तो एक ही है। हनुमान जी महाराज में हनुमान जी एक ही है, लेकिन जिन हनुमान जी महाराज की कृपा सिद्धता में स्पष्टता समय के पहले कुछ होता नहीं है, ये मैं कहता हूं। आपकी की हुई गलतियों का पश्चाताप हो गया, हनुमान जी महाराज ने आपको माफ कर दिया। ठीक है, वो समय आपका आया, आप दरबार में पहुंचे। ठीक है, हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी में आपकी समस्या। कुटी महाराज हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी हैं, सनातन को मानते हैं। स्वामी उपमन्यु जी, आपका क्या कहना है इस पर जो भी हमने दिखाया? भाई अभी अभी इन्होंने कहा कि जो समय आ गया तो हो गया, जी। ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई कि उसका समय ठीक हो गया तो आ गया। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, चारों दरबार से खाली आ गए, समय हो गया तो हो गया। नहीं, ये कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि जिसका समय आ गया, ये जो कह रहे हैं इसको हम दूसरी तरीके से कहते हैं कि एक डॉक्टर बदला, नहीं अच्छा सूट किया, उसने दूसरा सीनियर डॉक्टर को कह दिया नहीं सूट किया, स्पेशलिस्ट के यहाँ गया और वहां उन्होंने ठीक कर दिया। जैसा ये कह रहे हैं ना, सेम वैसे ही है। लेकिन जो बात इन्होंने कही कि समय आ गया, अगर समय ही को आने को वो है तो आदमी फिर क्यों भटकता है? ये बहुत बड़ी बात सोचने की है कि अगर कि उनके यहाँ गए तो नहीं हुआ और उनके यहाँ गए तो हो गया। मैंने ये एक फिर साथ में कह दिया, अभी लास्ट में आपने यही कहा कि समय आ गया तो हो गया। महाराज जी, समय नहीं आ गया। मैंने ये भी कह दिया कि आपने जितनी गलती करी आपका पश्चाताप वहां किया, आपने वहां किया, अब आपकी गलतियों का पश्चाताप। महाराज जी, हमारे साथ विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, आप करिए, आप करिए, एक मिनट उपमन्यु जी, उपमन्यु जी, विक्रमादित्य जी, बड़ी देर से आप धीर गंभीर होते सुन रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक मिनट उपमन्यु जी, एक करके बात करते हैं। क्या ये माने कि बागेश्वर महाराज का जो नहीं हुआ वो वानेश्वर महाराज क्या हो गया, जो वानेश्वर महाराज के नहीं होगा कुटी महाराज क्या हो जाएगा? अगर सिद्धि एक है तो इलाज अलग अलग कैसे? देखिए, सकल पदार्थ है जगमाई कर्महीन पुरुष पावत नाही, ये रामायण की सूक्ति है। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी थी, बहुत सारे लोग गए भगवान शंकर के पास, नहीं प्राप्त हुई जी, भगवान विष्णु के पास जाके प्राप्त हुआ। यहाँ तो भगवान भी एक है महाराज जी, हमारे यहाँ सब एक है, सब एक है, लेकिन सनातन में मत मतांतर है अनेक अनेक। हर मतांतर अभ्यास के सब ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है। हम तो कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम किंचित, कि आप ही, हम तो वो है, हमारी सनातन संस्कृति वो है कि जिसमें आपको ब्रह्म मानते हैं, इनको ब्रह्म मानते हैं, सब जगत को ब्रह्म मानते हैं, इस पृथ्वी को ब्रह्म मानते हैं। तो फिर वही सब एक ही ब्रह्म है, मानवी तनेजा सब एक ही ब्रह्म है, सब भगवान एक ही है, भगवान बालाजी हनुमान जी एक ही है, तो बागेश्वर बाबा क्या नहीं इलाज हो रहा है और यहाँ इलाज हो जा रहा है? एक महाराज जी, आता हूँ, आपको मौका दे। 2 पॉइंट रखने हैं। जब कोरोना आया, जब कोविड आया, तो तब बाबा जी का चमत्कार कहाँ था? बाबा जी के प्रेडिक्शन कहाँ थे? बाबा जी के इंटरव्यू को काफी अच्छी तरीके से कल सुन रही थी। कोरोना आया था, हमने सर्विस की थी। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही। कोरोना के टाइम पे बाबा जी को ऐसी कोई नहीं मिली कि पूरे के पूरा जो संसार है वो नष्ट होने जा रहा है काफी हद तक, तो उनको कुछ प्रेडिक्शन नहीं हुई, जबकि वो कह रहे हैं कि मेरे दरबार पे कोई आता है या मुझे पहले ही पता लग जाता है। तो जब दरबार पे भक्त आ रहे थे तो उन्होंने भक्तों को आने से रोका क्यों नहीं कि भाई कोरोना आ रहा है, आप अपने घर में रहिए, आप सेफ रहिए, दूर रहिए लोगों से, और भक्तों को डॉक्टर के जाना क्यों पड़ गया? वहां को भक्तों को उन्होंने वैसे क्यों नहीं ट्रीट कर दिया? किसने रोका? मेरा दरबार बाकायदा चलता रहा, आपने लोग आए हैं, और जितने लोग धाम पे आए हैं, जिस क्षेत्र से ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर्स ने कुछ नहीं किया, साइंस ने कुछ नहीं किया, क्षेत्र से आए हैं, जिस जिले से लोग धाम पे भक्तों को ठीक कर दिया। आप गारंटी लेते हैं? नहीं, आप गारंटी लेते हैं तो ये आपका रॉन्ग नंबर है। जो मैंने पहले कहा था, जो छड़ी है ना, ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, ये आप कैसे मार रहे हैं? नहीं, ये रॉन्ग नंबर है, छड़ी है, छड़ी आप तो आप इसको प्रूव करेंगे आज? ठीक नहीं कर पाए। चलिए, इन्होंने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया है, इन्होंने अपना चैलेंज स्वीकार कर लिया है, क्या चल रहा है ये बता दीजिए। मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। आप दरबार में आपके पास गैजेट्स हैं, वहाँ पे आपके पास मोबाइल है, वहाँ पे आपके पास एक टीम है, टेक्निकल टीम बैठी है जो वहाँ पे टीम बैठ के गूगल करती है और सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके सुपर पावर्स है तो यहाँ बताइए मेरे बारे में, आप तब तक मेरे बारे में सब सर्च करिए। जब महाराज बालाजी खुद आपके साथ यहाँ पर विराजमान है तो किस बात की दिक्कत है? मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, जब मेरा दरबार चलता है, मेरी जो आपके पास पावर है तो आपको जब आप महाराज नंद किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं। नंद किशोर जी महाराज जी बताइए। भ्रष्टान शोभनते जी, जनता के साथ रखा था, तो हर आप तो ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रही। स्टूडियो में ये सारा दृश्य को दिखा रहे हो, तो वो अपने आश्रम में, अपने आसन पर वही जज है। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास दूसरा पावर है, हाई कोर्ट के जज के पास दूसरा पावर है। तो आप ये कह रहे हैं महाराज जी कि आश्रम में ही सारी शक्तियां दिखाई जा सकती हैं? वो तमाशा थोड़े हमारी है कि घंटी बजाया बंदर यू से राइट आपने मेरे को सिखा। एक मिनट, सही बात है, साधना जो है, सही बात है, आश्रम में दिखाएंगे सब कुछ। साधना जो है परम पवित्र चीज है, और साधना का जो बीज है वो विश्वास है। बट विश्वास अचल धर्म तीर्थ राज समाज। स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं एक बार फिर से बोलिए, जो आप जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं एक बार फिर से कहिए, क्योंकि आज मैं वही कह रहा हूं, आज सोच पलट जाएगी। अभी कुछ नहीं देखा है आप लोगों ने, आपने और हमारे ऑडियंस ने और हमारी ऑडियंस ने। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि आश्रम में ही सिद्धियां दिखाई जा सकती हैं और कहीं नहीं?
नहीं, आप जहाँ पे सिद्ध कई प्रकार के होते हैं। नहीं, मैं जो आजकल फैशन में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये पर्ची वाली सिद्धियां, ये महाराज कुट्टी महाराज की सिद्धियां, जो लोग मन की बात पढ़ते हैं वो सिद्धियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे वो अभी जो साधना है, जिसने जितनी साधना की है, जितना आप ये कह रहे हैं कि आश्रम में ही दिखाई जा सकती है। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा कि आप आश्रम में आइए, आप उनका साथ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आश्रम में दिखाई जा सकती है। अपनी सिद्धि आश्रम से ही व्यक्त करने का पाया है। और धीरे और धीरे अच्छा हुआ दिखाएगा आदमी। मेरी बात आप सुन बात नहीं कर सकते। भैया, मेरी बात सुन तमाशा और मदारी में फर्क है। से जब मेरे पास फोन जी सीनियर है, उनकी बात सुन लेते और हैं। कुट्टी महाराज के पास जो साधना है वह उनको आश्रम में ही कार्य करने की अनुमति देता है। और धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो है जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी शक्तियाँ भी उनके साथ जा रही हैं। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के साथ सिद्धियां ट्रैवल करती हैं और कुट्टी महाराज के साथ सिद्धियां ट्रैवल नहीं करती हैं। आप ये कह रहे हैं कुट्टी महाराज उनके तरह आपके साथ सिद्धियां नहीं ट्रैवल करती हैं? सुनिए, मेरे साथ करती हैं। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा वहाँ क्या होना है, बोले कुछ नहीं होना है महाराज जी, आपसे तो पूछा जाएगा। यदि ये मुझसे कह दिया गया होता कि आपके दरबार का चमत्कार देखना है और मैं वो शक्ति लाता, तो आप जिसको चाहते और आपके दिल्ली में कौन कहां क्या कैसा कर रहा, अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, ये सब मैं अपनी शक्तियों के लिए कैसे लाते हैं आप? शक्तियों को मैं कैसे लाते लाता हैं? महाराज जी वही तो जानना चाह रहे हैं, कैसे लाते हैं? लाता हूं, क्या तरीका होता है शक्तियों को लाने का? आह्वान किया जाता है। अच्छा, आह्वान किया जाता है। तो आह्वान तो आप अभी भी कर सकते मैं हैं। यहाँ कैसे कर दूं? यहाँ आपके पास आपकी टेक्निकल टीम नहीं है, आपको बता सकते ये गैजेट्स की नहीं, बात नहीं, है, सुनिए। ये आपने कैसे कह दिया कि आपकी टीम नहीं है? ये कैसे कह दिया आपने? आप हिंदू हैं? एक मिनट, वन बाय वन, मानवी, होल्ड ऑन। बहन जी, मेरी आप बात सुनिए। आप हिंदू हैं? एक परेशानी बता दीजिए मेरी, मैं मान जाऊंगी, मैं आपको चैलेंज देती हूँ। शाह मानव ने भी चैलेंज दिया था, मैं भी आपको चैलेंज देती हूँ, मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगी। मेरी एक परेशानी आप बता दीजिए, एक परेशानी बता दीजिए, एक समय नहीं है, आपका टीम इस वक्त साथ में नहीं है तो बता सके कि गूगल कर सके मेरा नाम और परेशानी निकाल सके। एक मिनट, यति माँ चेतनानंद जी भी कुछ कह रही थी। चलिए ये बात नहीं, एक मिनट, यति माँ चेतनानंद जी, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई, आवाहन करना पड़ता है, तो आवाहन तो आप अपने अंतर मन से करते हैं ना। आह्वान हम अपनी गद्दी पर बैठकर करते हैं, हम अपने इष्ट के सामने करते हैं। कोई तमाशा नहीं चल रहा कि बदामी में डॉक्टर कैसे डॉक्टर में ऑपरेशन थिएटर में बैठ के इलाज नहीं करता, अगर उसको इलाज करना पड़े तो उसके साथ बैठ के इलाज कर सकता है। डॉक्टर इलाज कर सकता है। बहन जी, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर नहीं करता हूं। ऑपरेशन थिएटर नहीं करता हूं। हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। एक मिनट, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। एक मिनट चेतनानंद जी, मुद्दा ये नहीं है। अरे चेतनानंद जी सुनिए, मुद्दा ये नहीं है कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं, मुद्दा ये है कि आप क्या कर सकते हैं। अब आप अगर कुछ कर सकते हैं और फिर आप ये कहें कि मैं अपने आश्रम में कर सकता हूं और यहाँ नहीं कर सकता हूं, तो फिर वहां पर सवाल हो जाता है। क्या आप वाकई में कर सकते हैं? फिर वहां पर ये सवाल आ जाता है। यहाँ कर सकते हैं। जब आप दरबार सजाइएगा, मेरी कोई टीम नहीं आएगी, आप लोग मुझे लेने जाएंगे, मेरी शक्तियां आएंगी, उसके लिए सिर्फ ड्राइवर चलेगा, मेरा अलग से सिंहासन आएगा और कोई टीम वाला नहीं आएगा। दिल्ली में आप दरबार सजाइए पूरी सरकार का, मैं बताता हूं और मैं कहूंगा कि किसका क्या काम। चलिए एक बार फिर से ये बात कर लेते हैं, एक बार फिर से बात। बाबा जी आपने कहा, एक मिनट बाबा जी सॉरी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे आप ही की बात, आपने कहा कि पूरा दरबार सजाएं, फिर क्या कहा आपने? और मैंने ये कहा है, मेरा जहां जैसे दरबार होता है, आपने यूट्यूब में देखे होंगे, हमारे दरबार धाम से बाहर भी होते हैं, लेकिन कब जब मुझे 15 दिन पहले अनुमति में धाम से ले लेता हूं, क्या करना पड़ता है? उसमें मुझे हनुमान जी महाराज का आह्वान करना पड़ता है। कैसे वो दरबार कैसे लगता है पूरा आपका? दरबार कैसे आपने कल फोन किया मुझे, महाराज जी आप आ जाइए, आपका कार्यक्रम होना है, मैं आ गया। मैंने जहां पे आपको शक्तियां मिलती हैं वो दरबार कैसा होता है महाराज? जिसने मुझे फोन किया कि आप आइएगा, आप उनको बुलाइएगा उनको। अरे मैंने फोन किया था आपको। आप यहाँ शुभम गुप्ता? नहीं, शुभम गुप्ता नहीं हूं, लेकिन हमारी टीम है। शुभम गुप्ता ने ये कहा था मुझे कि महाराज जी वहाँ कुछ नहीं होना, आप तो खाली आ जाएंगे। मैंने कहा दरबार या कुछ काम होना होता है, नहीं रहे आप बोल रहे हैं चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ करवा नहीं रहे। सुनिए मेरे महाराज जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दरबार लगता है, दरबार कैसा होता है? दरबार ऐसा होता है कि आप बुला लीजिए किस किस को बुलाना है, और मैं दरबार में बैठता हूँ, शक्तियों को अपने धाम से मैं लेकर यहाँ। क्या होता है धाम पे? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या होता है दरबार में? ये होता है कि हम लिख देंगे, हमने कह दिया मनोज नाम का व्यक्ति आ जाए, नहीं कोई स्पेशल स्थान होता है, कोई सिंहासन होता है, कोई वेदी होती है, कोई राजगद्दी होती है, क्या होता है? हमारी सरकार का जो मुख्य सिंहासन रहता है, जिसमें मेरी, और अभी तो आधा सामान नहीं आया साहब, मैंने फोन पे कर दिया था, मेरे साथ 2 गाड़ी और आती है, यदि दरबार होता तो, लेकिन लोग एक नहीं, आपकी 2 गाड़ी जाएंगी, मैं सिर्फ अकेला आऊंगा और अकेला आकर के आपके यहाँ पर दरबार करूंगा, शक्तियां आएंगी, फिर आप बताएंगे मुझे। अच्छा चलिए ठीक है, तो बाबा जी कह रहे हैं कि दरबार लगेगा, प्रॉपर दरबार लगेगा, जब वहां पर गद्दी होगी, जब वहां पर बाबा जी के मुताबिक सारी चीजें रखी होंगी, फिर शक्तियां आएंगी और फिर बाबा वहां पर कुछ चमत्कार करेंगे। आज यहाँ स्टूडियो में कोई चमत्कार नहीं करेंगे, कोई जो भी आप करते हैं। मैं चमत्कार नहीं करता हूं, ना करूंगा। आप कहीं करते हैं और कहीं और करते हैं चमत्कार? चमत्कार जहां दरबार होता है, कथा होती है, कथा में दरबार होता है, कथा होती है, 3 दिन का दरबार कथा में होता है, आप आइएगा, वहां पर चमत्कार आइएगा, वहां चमत्कार करते हैं। चमत्कार होता है, चमत्कार हनुमान जी करते हैं, कृपा उनकी है, मैं कृपा का प्रसाद सबको बांटता हूं। हनुमान जी की कृपा से आप चमत्कार करते हैं, ये कह रहे हैं आप। चलिए, तो बाबा जी का दावा है कि हनुमान जी की कृपा से वो चमत्कार करते हैं, हनुमान जी की कृपा होती है, लेकिन चमत्कार होता है, ये बाबा जी कह रहे हैं। जल्दी से मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक और मैं आपको, हाँ बता दीजिए। ये हनुमान जी महाराज की, जैसे आप कहते हैं हनुमान जी कृपा करते हैं, सोना कभी जलता है? सोना कभी जलता है? ये बताइए आप। नहीं जलता? यस नो? सोना जलता है कि नहीं?
नहीं, एक मिनट। सोना जलता है? नहीं जलता है। हाँ भस्म होता है। सोना जल जलता जाता है, जलता नहीं है। भस्म मैं बनाता हूँ। अच्छा, सोने की भस्म आप बनाते हैं, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हनुमान जी महाराज ने, भस्म एक बनाई मिनट, जाती है। जब हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई है तो उनकी पूंछ जली? पूंछ जली? लेकिन कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ना, नहीं, सोने उनकी और पूंछ हनुमान जली? की पूंछ। उनकी पूंछ जली? एक सुपर पावर नहीं की जली? पूंछ और सोने की पूंछ। सोना, सुनिए, बोलेंगे। सोना की लंका उन्होंने जलाई लेकिन पूंछ नहीं जली, लंका जला के खा कर दी, पूंछ नहीं जली, ये उनका चमत्कार है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। सुपर पावर। तो एक मिनट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक मिनट, कुट्टी महाराज, सुपर पावर क्या है? एक मिनट, कुट्टी महाराज, नाम ही सुपर पावर है। उपमन्यु जी, एक मिनट, कुट्टी नाम महाराज, ही एक जैसी सुपर सिद्धियां पावर सबके पास होती हैं क्या? सबके पास एक जैसी सिद्धियां होती हैं? होती हैं? सबके पास हाँ? एक जैसी एक जैसी नहीं होती है, हाँ। उनकी साधना में अंतर होता है। ठीक है, आप मैं- बताइए, विक्रमादित्य जी, सबके पास एक जैसी सिद्धियां होती हैं? नहीं, आप अगर जगाना की कोशिश करोगे तो सबके सब ब्रह्म, मैंने कहा सबसे ब्रह्म है। छोटा सा अगर जवाब, मुझे पास समय कम है। नहीं, आप सब, ये छोटा जवाब है नहीं ना। जगाना चाहोगे तो ये जो मैंने कहा, जो मंत्र बोला था पंडित जी महाराज, एक मिनट, मैंने बोला था सबके सब ब्रह्म है, अगर जगाना चाहोगे तो जगा सकते हो, नहीं तो टॉप तो कोई भी कर सकता है। अगर एक जैसी सिद्धियां होती है सबके पास? सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबका ब्रेन लेवल अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी विल पावर। आप बताइए, सबकी सिद्धियां कैसी होती हैं? सबके इष्ट अलग है, सब अलग अलग इष्टों की साधना करते हैं, जिस इष्ट की साधना करते हैं उस प्रकार की सिद्धि होती है। महाराज जी, सबकी सिद्धियां कैसी होती हैं? साधना का स्तर होता है, उस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न सबकी होती सिद्धियां है। कैसी होती है महाराज जी? देखिए, हम जिस परंपरा से हैं वहाँ चमत्कार ही चमत्कार है। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य संन्यास लेने के लिए माँ के लिए नदी का वाहन किया, नदी आ गई। ठीक है, घड़ियाल ने जल्दी महाराज जी, थोड़ा जल्दी घड़ियाल ने पकड़ लिया। हाँ। और 32 वर्ष के अवस्था में हाँ या ना बता दीजिए, होती कि नहीं? होती है, होती है। चमत्कार सबकी सिद्धियां एक होती है। जैसी होती हैं, ये भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं, माता जी भी कह रही हैं, आप भी कह रहे साधना हैं, का आप भी स्केल कह रहे अलग हैं। है, कुछ नहीं कह साधना का स्केल अलग है। साधना का स्केल अलग है। चमत्कार होता ही है। आइए जरा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, चमत्कार होता ही है। विवेकानंद को स्पर्श किया, शक्तिपात किया। अच्छा चलिए, ठीक है, कुट्टी महाराज आप यहीं बैठिए। राम जी, कुट्टी महाराज आप यहीं बैठिए। कुट्टी महाराज, ध्यान से बातें मत करिए, मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए, क्योंकि अब हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है महाराज ब्रह्मेश्वरानंद। कुट्टी महाराज, मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस तरफ। ब्रह्मेश्वरा नहीं, आप वहीं रहिए, आप वहीं रहिए। ब्रह्मेश्वरानंद जी को जानते हैं आप? ब्रह्मेश्वरानंद जी को हाँ। जानते हैं? वो कितनी दूर है आपके आश्रम से? ब्रह्मेश्वर धाम जी को? हाँ। हाँ, मैं जानता हूँ। कितनी दूर है आपके वो आश्रम से? हमारे आश्रम से 25-30 किलोमीटर। चलिए, तो उनका दरबार भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब बारी है बातचीत सुनने की। ये बातचीत है ब्रह्मेश्वर महाराज की, जो छतरपुर के लवकुश नगर में दरबार सजाते हैं, और जो ये बता रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियां थोड़ी ज्यादा प्रबल हैं, लेकिन ये दावा भी कर रहे थे कि सिद्धि उनके पास भी वैसी ही है। पहले उनकी बातचीत सुन लेते हैं, दिखाइए पीसीआर। तो जो शक्ति उनके पास है वो शक्ति और भी बहुत सारे और लोग हैं। ये गलत है, मिथ्या है। अच्छा, ऐसा कौन कह रहा है कि जो शक्ति उनके पास है वो शक्ति हम लोगों के पास है? तो हम साधना से बात करें। अच्छा, जो साधना उनके पास है वो साधना हमारे पास नहीं है। जो कि सिर्फ पढ़ने का विषय है, शक्ति को जागृत करने की साधना का विषय है, आसन जीतने का विषय है। हाँ, ये कह सकते हैं शक्ति का दोनों एक है, लेकिन उन्होंने आकर को ज्यादा जीता तो उनकी शक्ति ज्यादा रफ्तार से काम करती है, हम लोगों ने साधना को कम जीत पाए, इसलिए हमारी शक्ति थोड़ा स्लो काम करती है। गाड़ी दोनों लोगों के पास एक है, वही पल्सर गाड़ी आपके पास है, वही मेरे पास है। अब चलाने का ढंग अलग है, वो थोड़ी रफ्तार से वो ज्यादा स्पीड से चला रहे, हम लोग थोड़ा छोटे ऑपरेटर है तो धीरे धीरे, लेकिन वही उसी स्थान पर वो पहुंचेंगे, वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, हम लोग थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, वो जो जैसे दावा आपने देखा हुआ है कि कई चैनलों पे उन्होंने दावा भी किया कि किसी को भी खड़ा करके उससे पर्ची लगवाया और बोला, तो ये काम तो आप लोगों का भी है? जी बिल्कुल है, लेकिन ये हम लोगों के पास आश्रम की है। अच्छा, ये हमारा आश्रम नहीं है, ये हमारा घर है, निवास है। यहाँ हम सोचे कि हम सारी शक्तियों को केंद्रित कर लें तो फिर हर घर दरबार खुल जाते, आश्रम बनती ही नहीं। क्यों लोग आश्रमों में पैसा लगाते, क्यों इतना बड़ा आश्रम बनाते? तो ये ब्रह्मेश्वर महाराज को सुन रहे थे आप, और ब्रह्मेश्वर महाराज कह रहे थे कि गाड़ी दोनों के पास एक जैसी है, फर्क बस इतना है कि धीरेन्द्र शास्त्री उसे रफ्तार के साथ चलाते हैं और ब्रह्मेश्वर महाराज थोड़ा धीमे चलाते हैं। अब मानवी, अभी तो सब कह रहे थे सिद्धियां सबके पास एक जैसी होती है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, साधना अलग अलग है, जो जैसी साधना करता है उसके पास वैसी सिद्धि होती है। समझ में आया कुछ? सबके पास अलग अलग है, ट्रिक सबके पास एक जैसी नहीं है। अब किसी की ट्रिक चल गई तो हो गया, वही ना, जैसे इन्होंने कहा कि पहले एक ने ट्राई करा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो पास ऑन हो गया, दूसरे के पास गए, वो स्पेशलिस्ट है, अगर उधर से इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं तो और आगे गया। वक्त के सारे साथ फिल्म साथ स्टार एक जैसे होते हैं। एक मिनट, कुट्टी महाराज, सारे फिल्म स्टार एक जैसे होते हैं मानवी? नहीं, सब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। आप जैसी एक्टर है, आप भी एक्टिंग करती है, दूसरे स्टार भी एक्टिंग करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप मुझे बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? सबके पास अलग अलग, सबके पास जितनी शक्ति है, जो जितना दान कर सकता है उसके पास दान होगा, भगवान जिसके पास जैसी शक्ति है जितना आप कर लीजिए, भारत का संविधान एक मिनट बाबा जी, लोग एक एक करके मानवी बात कर रहे हैं रावत साहब से। आप कुट्टी महाराज का रिएक्शन होते हैं। कुट्टी महाराज, सबकी शक्तियां तो कह रहे हैं एक जैसी नहीं, सबकी साधना अलग अलग है। ये जो ब्रह्मेश्वर महाराज सुनते थे अभी आप, साधना, जैसे साधना क्या होता है, आपकी क्षमता। मैं हनुमान जी को एक मिनट अंथमनी ना लेके साथ में लेकर चलता हूँ, आप साथ में लेकर चल सकते हो? नहीं, मैं ऐसे मूर्ति रूप में नहीं ले चलता हूँ, मन में मैं कैसे ले चलता हूँ आपको क्या मालूम? आप मन में ले सकते हो, हम अपने मन में ले सकते हैं, राम जी को अपने साथ में हनुमान जी को ले सकते हैं, ले जा सकते हैं।
महाराज जी अपने साथ में राम जी का भजन करते हैं, कई महात्मा गौमुखी राम नाम के नाम की ले रहते हैं, और मैं गौमुखी लेता हूं, गाड़ी में सफर करता हूं, तब मैं जाप करता हूं, बाकी हमारे साथ रहते हैं। अब आपने कहा है सारी शक्तियां एक जैसी नहीं होती हैं, कहा था सारी शक्तियां एक जैसी होती हैं, सिर्फ साधना आपकी कितनी आगे है वो काम करती है। अच्छा, तो फिर सारी शक्ति, फिर तो वही वाला सवाल फिर से आ जाता है उपमन्यु जी की सारी शक्तियां एक जैसी हैं, तो बाबा बागेश्वर के यहाँ नहीं होता है और किसी और के यहाँ हो जाता है? नहीं हो सकता। वो मैं पहले कह बल है। हाँ, आपने कितना तपस्या की है, आपने कितना बल इकट्ठा किया, आपको कितना गुरुओं का आशीर्वाद है, कितनी भी ये तपबल है, ये पॉसिबल है, ये बात में हम इनको मानते हैं कि आपने कितना तप किया है। एक स्टेज में, फिर दूसरे स्टेज पहुंच गए, तीसरे स्टेज पहुंच गए, आदमी सिद्धि एक जैसी होती है फिर तो? नहीं, स्टेज है इसकी। देखिए हम लोग क्या कहा जाता, बाबा हो गए, संत हो गए, फिर महंत हो गए, महंत के ऋषि हो गए, फिर महर्षि हो गए, ये सारी हंस हो गए, परमहंस हो गए। तो बागेश्वर बाबा किसी का मन पढ़ लेते हैं, कुट्टी महाराज नहीं पढ़ पाते हैं, कुट्टी महाराज जिसका मन पढ़ लेते हैं, वानेश्वर महाराज नहीं पढ़ पाते हैं, वानेश्वर महाराज पढ़ लेते हैं, ब्रह्मेश्वर महाराज नहीं पढ़ पाते हैं, सब तो पर्ची दे रहे हैं। नहीं, पर्ची देना, देखिए एक बताएं, पर्ची का मैं बिल्कुल विरुद्ध हूं। पर्ची देना होता है, बाबा जी देते हैं पर्ची? लिस्टेड, सिलेक्टेड और प्रोजेक्टेड, ये बिल्कुल पर्ची देना गलत है। सिलेक्टेड और प्रोजेक्टेड। हाँ, आपके यहाँ 10,000 आदमी हैं, जितने सेलेक्ट किए गए होंगे, जिनकी लिस्ट होगी, 10,000 की लिस्ट नहीं होगी, 30 आदमी की लिस्ट होगी खाली। और ऐसा होता है जैसे इन्होंने आवाज दी कि मैं कह रहा ना, आप दिल्ली में दरबार सजाइए, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होगी आप लोगों की, हमारा कोई बंदा नहीं आएगा। दरबार तो ये भी लगा हुआ है यहाँ, नहीं बुलाओगे तो क्यों? पवन कहाँ है, सुभाष कहाँ है? बुलाओगे तो आप जो लिस्ट में है आपके, बाकी को नहीं बुलाएंगे। बहुत सोचिए महाराज जी, जिनको बुलाएंगे उन्हीं को बुलाएंगे जिनकी उनके पास लिस्ट है। लिस्टेड। मैं तो दरबार सजवा दूंगा, ये दरबारी है। बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अरे इसी शो में बाबा का चमत्कार दिखा देंगे आपको, लेकिन बाबा इसी शो में दिखा देंगे, इसी शो में दिखा देंगे और ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि सबकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। लेकिन बाबा जी ये पर्ची वाला बता रहे लिस्टेड, सिलेक्टेड, प्रोजेक्टेड, सब लिस्टेड है। बताइए बाबा जी। लिस्टेड है, सिलेक्टेड है, उन्हीं को बुलाया जाएगा। अभी आपने यही बात कही है, हम आपकी बात कोई हाँ कर रहे हैं, यस, कि वो फलाने आ जाए, फलाने उस गांव से आ गया, तो वो आपके में लिस्टेड है। वो आपकी 10,000 में किसी को नहीं कर सकते। सुनाइए मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं क्या कह रहा, मैं भी तपस्वी हूँ, सनातन। देखिए मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, विवेकानंद जी की एक बात समझ में आई, इन्होंने मेरे को क्या कहा, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने। विवेकानंद जी कहने लगे आपको काले कपड़े पहन लेने चाहिए। आप क्यों? अगर हम उनकी बात में उंगली उठा रहे हैं तो मेरे को क्यों, हम बागेश्वर के अगर बात को अगर कम करते हैं तो इसका मतलब तो नहीं है कि हमको भगवा छोड़ देना है। नहीं, ठीक है, नहीं, आप कह रहे हैं कि बागेश्वर में सवाल करने वाले सनातन के विरोधी नहीं है। आप जल्दी से बात करिए, पर देखिए क्योंकि लिस्टेड, सिलेक्टेड, प्रोजेक्टेड की बात आ गई है। यहाँ पे भाई साहब है जो बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं कह दिया है, लेकिन हम तो ये कहते हैं ना, जैसे जब दरबार लगता है तो जे ने कह दिया मेरा बोले लिस्ट है, मेरे पास कोई, मतलब आपने पहले से चुना हुआ है, मेरे पास कोई मोबाइल, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं रहता, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं रहता। आप पहले साइलेंट रहिए, आप साइलेंट रहिए। और 68 साल का हो गया और डॉक्टर से यही काम कर रहा हूं। मैं समझ सकती हूँ बाबा जी, 68 साल का हो गया। मुझे एक चीज अपनी सुपर पावर से आप ये बता दीजिए, लाइन में मेरी बात तो सुनो, कब खत्म करेंगे? मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आप कुट्टी वाली बाबा की बातें नहीं पूरी हो रही, आप लोग बीच में बोल दे रहे हैं। कुट्टी वाली बाबा जल्दी अपनी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपके दिल्ली में आप दरबार लगवाएंगे, दिल्ली में दरबार लगवाएंगे आप? कौन? आप? मैं क्यों? ये भी तो दरबारी है। ये दरबार नहीं है, ये मेरा दरबार नहीं है। यहाँ आज यहाँ पे हम सब महात्मा बैठे हैं, कल आपको राजनेता बैठा लेने, तो ये मेरा दरबार नहीं है। ऐसा लगता है दरबार आपका? मेरे दरबार में तो सिर्फ भगवान का ही होता है, सत्य का होता है। कितने लाख लगते हैं, कितने करोड़ लगते हैं उसमें? करोड़ दरबार में लगने में कितने में? दरबार में करोड़ में व्यवस्था आपकी है, बाकी मेरा कुछ नहीं। कितने पैसे लगते हैं? हम कुछ नहीं लेते, तो खर्चा तो होता होगा कुछ। क्या चाहिए हमें? सब कोई कहते हैं, हम यही कहते हैं, हम कुछ नहीं लेते, सब कुछ मिलता है। आप कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी बाबा जी के इस बात पे? कुछ चलिए, नमन आप इधर आइए, नमन आप इधर आइए। ओके, कुट्टी वाले बाबा जी आ रहे हैं। नमन हमारे साथ एक बाबा जी एक और ट्रिक दिखाते हैं, माइंड रीडर है, वो भी कहते हैं कि हम सिद्धि नहीं है, उनके पास सिद्धि नहीं है। एक बार जोरदार तालियां नमन के साथ दिया हो जाए। नमन, बात आ गई लिस्टेड, सिलेक्टेड और प्रोजेक्टेड, यानी यहां अगर आप भी कुछ दिखाएंगे तो जरूर आपका कोई आदमी बैठा होगा, उसको आप बुलाएंगे और फिर आप उस पर अपनी ट्रिक आजमाएंगे और बताएंगे देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। नहीं, इनका आश्रम नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ये आश्रम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका नहीं है, यही आप लोग ये मानते हैं इनका भी ऐसा कुछ है? इनका नहीं है। लिस्टेड, सिलेक्टेड, प्रोजेक्टेड। देखिए, इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि ये कुट्टी महाराज भी बैठे हैं और ये भी बैठे हैं, ये पब्लिक बैठी है, इनमें से किसी एक का नाम बता दें, चाहिए बता दें, चाहिए बता दें। चलिए ठीक है, नमन आप क्या बताने वाले हैं? एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ, नमन आप क्या बताने वाले? तो मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ, जैसे जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस आप कोई भी किसी को बुला तो हम नहीं बुलाएंगे, इधर से ही जो लोग हैं वही बुलाएंगे। कौन बुलाए? कुट्टी महाराज आप बुलाइए, किसी को बुला दीजिए, किसी को बुला लीजिए, कोई भी आ जाइए। चलिए, ये तो आपके साथ आए थे, किसी और को हमें तो उन्हीं को बुलाना। नहीं तो फिर वो गलत बोल रहे हैं, न्यूट्रल आदमी। देखिए, आपके मैं तो उन्हीं को बुला, एक मिनट आप सुन लीजिए पहले। पूरी ईमानदारी रखनी आपके पड़ेगी पास में बहुत इंटेलिजेंस है, माइंड हैकिंग है, आप इनमें से किसी का नाम लेकर के बुला लीजिए। कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास दूसरी ट्रिक है। माइंड हैकिंग है ना, वो भी तो आप बिल्डअप कर रहे हैं, पहले अभी कुछ छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा भी। ठीक है नमन, एक मिनट, कुटिया बाबा जी जो लोग आपके साथ हैं वो नहीं और जो इनके साथ हैं वो नहीं, उसके अलावा ऊपर कुछ भी जो बच्चे बैठे हैं कोई भी, ताकि उनकी भी थोड़ा मनोरंजन हो जाए। जैसे हम उनको बुलाएं तो क्या दिक्कत है? अरे थोड़ी सी ईमानदारी वाली बात आ जाती है, तो काम फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि बात लिस्टेड और सिलेक्टेड की, आप उन्हीं लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपके साथ है। प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए आपकी बात की है, आप वो सिलेक्ट कीजिए जो आपके साथ नहीं। बिटिया को बुला लीजिए जो पिंक उसमें बैठी हुई है। आ जाइए बिटिया, आप आ जाइए बहन जी। हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए।
प्लीज स्वागत करिए, ताली बजाऊंगा थोड़ा। एक बार जोरदार तालियां। जगह दे दीजिए इनको, आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रियल। प्रियल आप यहाँ आगे। थैंक यू। हेलो प्रियल। सो अगेन हम कभी मिले नहीं, हमने आपको अभी बुलाया, आपको पता नहीं था आप यहाँ आने वाले हो, ऐसा कुछ है ना? आप जानते हैं इनको? नहीं जानते। ओके ठीक है। तो मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ सब लोगों के साथ, जैसे भी बात हो रही थी कि चमत्कार होता है, कहाँ होता है, कहीं भी हो सकता नहीं हो सकता, तो उस बेसिस पे कुछ ट्राई करता हूँ अभी मैं। तो हम सब लोग अभी जो यहाँ बैठे हैं वो कुछ करने का ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ है जो मैं मेरे पास एक पर्ची है जिसमें कुछ लिखा हुआ है मैंने, वो मैं आप में से किसी को देना चाहता हूँ। खोलिएगा मत, अपनी पॉकेट में डालिए, किसी को दे दीजिए, पॉकेट में डाल लीजिए, खोलिएगा मत अभी, ठीक है? तो उनको मैंने एक पेपर दिया, इस पर कुछ लिखा हुआ था, ठीक है? सो काफी गर्म माहौल हो गया, थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं। तो आप सब लोग गाने सुनते हैं सब लोग? बढ़िया। तो मैं अपने साथ एक लिस्ट लाया था कुछ गानों की जो थोड़े मेरे फेवरेट गाने हैं, तो मैंने वो लिख के अपने पास रखे हुए थे, पॉकेट खोल के आनी चाहिए थी, पर ठीक है। ठीक है, तो कैमरा में दिखाना चाहता हूँ मैं, सारे नाम अलग अलग है, आप पढ़ के गानों की लिस्ट है, गानों की लिस्ट है, ओके। क्या देख सकते हैं, सब अलग अलग गाने लिखे हुए हैं इस पे। एक मिनट ऐसे दिखाइए। हाँ जी ठीक है, प्लीज फोकस कीजिए इस पे। ओके फिर आप भी दिखाइए, आप पढ़ भी सकते हैं, बोल के थोड़ा और आगे आ जाते हैं, थोड़ा और आगे आ जाते हैं, इधर आ जाइए। दिखाइए, ये गानों की लिस्ट है जो ये नमन लेकर आए अपने साथ। लिखा क्या है सारे आपके इस पे? क्या लिखा हुआ है? एक्सक्यूजेस। ठीक है। आपका नो लव शुभ, फिर तू आके देखे किंग। तो सारे अलग अलग गाने, आपको आइडिया समझ आ गया बेसिकली, है ना? सारे अलग अलग गाने आप भी दिखाइए यहाँ पे, फिर। ठीक है? ठीक है, एंड सारे अलग अलग गाने इधर। ओके, सो इन अ मोमेंट आप एक गाना चूज करेंगे इन सब में से, ठीक है? सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। मैं ऐसे रिफिल करूंगा, आप कहीं भी मेरे को स्टॉप बोल दीजिएगा, ठीक है? कहीं पर भी जहाँ का मन करे स्टॉप बोल दो यहाँ पे, श्योर, ठीक है? जो भी ये गाना है इसको अपने पास रखो, भी किसी को मत दिखाना, ठीक है? आप भी अभी मत देखना ना, आप सबको लगेगा मैं उसमें किसी तरह देख रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली पीछे घूमूंगा, आप कैमरा में दिखा दीजिएगा, सब जगह दिखा दीजिएगा, कोई स्क्रीन भी नहीं है मेरे आसपास, मैं जेन्युइनली बस थोड़ा पीछे घूम रहा हूँ अभी, मेरी आंखें भी बंद है यहाँ पे, जेन्युइनली मैं नहीं देख रहा जो भी है वो। ये क्या कर रहे हैं आप? जब हो जाएगा बता देना। देख लिया? क्या करना है? गाना दिखा दिया सबको? गाना देख लिया आपने? स्क्रीन पे दिखा दीजिए, दिखा देते हैं यहाँ पे, यहाँ दिखाइए, सबको नाम दिखा दीजिए गाने का, मैं नहीं देख रहा। फोकस कीजिए इस पे, एक ये दिखाइए, ये देख लिया आप सब लोगों ने? आप लोगों ने देख लिया? प्रियल आपने देख लिया? दिख गया सबको? नमन नहीं देख रहे हैं इधर? मैं नहीं, जेन्युइनली मैं नहीं देख रहा, और मैं गेस भी नहीं करने वाला, वैसे तो कुछ और ही होने वाला है। डन? छुपा लिया उन्होंने? छुपा लिया आपने? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब यूजुअली लोग क्या करेंगे यहाँ से, वो गेस करेंगे कौन सा गाना है, क्या है ना? लेकिन मैंने पहले से सर आपको एक पेपर दिया था, करेक्ट? अगर उस पे सेम गाने का नाम लिखा हो, विल दैट बी क्रेजी, है ना? अगर जो प्रियल के पास गाना है, वो गाना जो इन्होंने पर्ची पहले से दी है, जो रावत जी के पास उनकी जेब में है, वो दोनों सेम हुआ, तो आप मानेंगे कि ये कुछ कमाल है? हाँ या ना बोलिए? मानेंगे? चलिए एक जोरदार तालियां फिर नमन के लिए हो जाए। ओके, अभी पहले होने दो, देखते हैं होता है कि नहीं, शायद ना हो, पता नहीं। सर वो पेपर आप खोल के उसमें दिखा दीजिए क्या लिखा हुआ है। शायद मैंने गलत पेपर रख दिया, हो गया गड़बड़? नहीं पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हो तो अभी आएगा। एक सेकंड, उस पे एक नंबर लिखा है 108, ठीक है? तो मैंने एक चीज ऐसी देखी है कि जो भी हम लोग सोचते हैं या जो मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे दिमाग की जो वेव्स होती है, जो ट्रैवल करती है, वो जो भी हम रियली मानते हैं कि ये चीज हो सकती है, वो हो जाती है कभी कभी। जैसे मान लो आप किसी दोस्त का सोचो, उसका फोन आ जाता है, या आप किसी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट जाते हैं जो आपने देखा था कुछ दिन पहले, है ना? तो वैसे भी आप सब लोग एक गाना सोच रहे हो, एंड मैं अपने साथ एक रेडियो लाया था वहाँ पे, जो शुरू से वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? एंड आप देख सकते हो ये रेडियो जो है ये बहुत पुराने जमाने का, मेरे पैदा होने से पहले का, ऐसे ब्लूटूथ वगैरह कुछ नहीं चलता ऑब्वियसली। अगर मैं इसे ऑन करूँगा अभी, इस पर रैंडम वाइट नॉइज आ रही है ना, सुना दीजिए, राइट? वाइट नॉइज आ रही है सबको एकदम अभी इस पे। अब मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ फोकस करें इसकी तरफ, अपना हाथ सब लोग ऐसे आगे कर लो, फिस्ट बंद करके, ठीक है? फिस्ट बंद कर लेते हैं हम लोग सब ऐसे, एंड इस रेडियो आप पकड़ लो इस रेडियो को, ठीक है? सब लोग अपनी फिस्ट ऐसे बंद कर लो, वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ, ठीक है? एंड महाराज आप नहीं करेंगे कि आपके माइंड से वो जो गाना था वो उस पर ट्रैवल हो रहा है। सबने गाना सुना है वैसे कभी ना कभी? सुना है? बढ़िया। सब लोग सोचो उस पर वो ट्रैवल हो रहा है, बस ऐसे इमेजिन करो। और 101, 102 जैसे मैं काउंट करूंगा, 108 में अपना सब हाथ खोलेंगे, ठीक है? 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाथ खोलो सब अपना। ये क्या हुआ भाई साहब? ये क्या हुआ? 108 बोलते ही रेडियो बजने क्यों लग गया? यही गाना था क्या? यही गाना था आपके पास? क्या गाना? तुझे देखा तो जाना सनम, और यहाँ वो गाना भी बज रहा है। हाँ, जेब में मेरे क्या है, कुछ भी आके देख लो आप, जेब में हाथ डालो, वो तो मेरा कुछ दबाया मैंने, आके चेक कर लो, आके चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आके चेक कर लो। चलिए ठीक है, तो नमन रखिए 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 रखिए, चलिए ठीक है, बैठिए और बैठिए, फिर आप बैठिए, जोरदार तालियां एक बार नमन के लिए। ये लीजिए, ये किसका है? नमन आपका है? नमन ये लीजिए। हाँ जी। आप सवाल यहाँ पर मालूम है क्या है? कुट्टी महाराज सुनिए, ये तो लोग हैं जिनके पास कुछ कला है, क्या आपकी साधना भी कला है क्या? हमारी साधना की तो अलौकिक ही कला है। कला है। आपसे पहली बार कहा था
अंधन को आंख दी है, कोढ़न को काया दी है। हम ये माइक बजा के बता दिया, ये क्या है? ये तो ये ट्रिक है। तो वो तो कहते हैं ट्रिक है, वो तो ट्रिक कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि ट्रिक है, वो कला है, वो कह रहे हैं कला है। हम भी तो कहते हैं, पर्ची निकालते हैं वो क्या है? हम भी तो कहते हैं, मैंने पर्चे में जो लिख दिया वो सामने वाले को बोलना है, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है। आप लोग चाहे चमत्कार समझे चाहे जो समझे। नहीं, कला है या साधना है या सिद्धि है? ये साधना, मैं सिर्फ अपने सत्य को स्वीकार करता हूं। मैंने जो पर्चे में लिख दिया तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि पर्चे से बाहर निकल। महाराज ये कह रहे हैं, तालियां, जोरदार तालियां कुट्टी महाराज के लिए। कुट्टी महाराज ये कह रहे हैं, अमन कुट्टी महाराज ये कह रहे हैं मानवी कि जो उन्होंने कह दिया वो हनुमान जी की कृपा है, वो पत्थर की लकीर है और वो होके रहेगा। कुट्टी महाराज यही कह रहे हैं, होता है जो उन्होंने कह दिया वो होता है। और ये भी कहते हैं, ये सुन लो, मैंने जो कह दिया सो हो गया, मैंने जो लिखा सो वो होता है, मैं अपने हनुमान जी महाराज को मान के जो कह देता हूं वो होता है। अब रही बात उसके प्रारब्ध की, ये हमारे सनातन में प्रारब्ध होता है। नहीं, एक हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो जाएंगे, लेकिन अभी जो मोटी बात है वो यही है। कुट्टी महाराज ने जो कह दिया, एक मिनट, कुट्टी महाराज ने जो कह दिया, महाराज जी, रावत जी, विक्रमादित्य जी, माता जी, महाराज जी, कुट्टी महाराज आप सबके सामने दावा कर रहे हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो होता है। कहते हैं कुट्टी महाराज, हाँ है ना? और कला और सिद्धि में आप कह रहे हैं कि ये कला नहीं है, सिद्धि है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ये मैं सिद्धि के लिए निकाली, मैं अपनी कृपा को मानता हूं। भगवान की कृपा है, ये कृपा प्रसाद है। ये सिद्धि मैंने सिद्धि की नहीं, मैं तो ITI फिटर से किया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं चाहता हूं कि आप अगली बातचीत आप सभी थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि अब जो हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं, कुट्टी महाराज जो हम दिखाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सब ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग थोड़ा चौंकने वाले हैं। क्यों चौंकने वाले हैं? आपको ये बातचीत सुननी चाहिए। पहले हम करते हैं, उनके अंदर भी वो कला होगा, तभी तो है कला। क्या की कला? नहीं, हम वो बात कर रहे हैं। ये कैसे ऐसा की कला? नहीं, वो जो बता रहे हैं। हाँ, वो कला है। हाँ, तो कला कैसे सीखे? वो देवीय शक्ति का काम नहीं है। अच्छा, ये कौन थे मालूम है आपको? ये कुट्टी महाराज थे जो अभी आपको दिख रहे थे इस वीडियो में। ये वो कुट्टी महाराज हैं जिन्होंने वीडियो में कहा कि ये कला है। कुट्टी महाराज, अभी तो आपने कहा ये कला है। कौन कला? अभी आप इस वीडियो में आप थे, आपने कहा मैंने किसके लिए कहा? वो क्या पूछ रहे हैं? वो क्या पूछ रहे हैं? जो और लोग लिखते हैं, हमने उनके लिए कहा है ये कला है। तो आप कह रहे हैं बागेश्वर बाबा के पास कला है? मैं अपनी, हाँ, ये कह रहे हैं आप उनकी सिद्धि नहीं है। सुनो पहले मेरी बात सुनिए, बाबा के पास कला है। मेरी बात सुनिए। बागेश्वर महाराज जो कर रहे थे कला थी, आप जो करते हैं वो सिद्धि है। बात तो सुनिए, एक मिनट, नहीं सुनते हैं, फिर से दिखाइए वो बातचीत, कुट्टी महाराज की बातचीत फिर से दिखाइए, फिर से देखिए। ये कुट्टी महाराज हैं, एक बार फिर से सुनिए और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए स्टूडियो की। जो बातें हम करते हैं उनके अंदर भी वो कला होगा, तभी तो है कला। क्या की कला? नहीं, हम वो बात कर रहे हैं। कैसे ऐसा की कला? नहीं, वो जो बता रहे हैं। हाँ, वो कला है। हाँ, तो कला कैसे सीखे? वो देवीय शक्ति का काम नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कुट्टी महाराज? कुट्टी महाराज क्या कह रहे हैं? सुनिए, क्या कह रहे हैं? ये मैंने किसकी? एक मिनट रुकिए कुट्टी महाराज, ये जैसे तुम लोगों ने कला दिखाई ना, तो ऐसी कला वो लोग दिखाते हैं, लेकिन उस कला के ऊपर कृपा भी है। हमने नहीं दिखाई कुट्टी महाराज, कला के ऊपर कृपा भी है। कैमरा तो झूठ बोलता नहीं है, ये आप ही तो हैं। ये कैमरा से मैंने किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? उन्होंने पूछा है कि महाराज ये कला भी है क्या? हमने कहा हाँ ये कला भी है। पूछेगा तब जैसे ये लिखते हैं, सुनिए भैया, ये लिख देते हैं तो भी ये लिखते हैं सो कला हो जाती है। सुनिए पहली बात, लेकिन वो जैसे माइंड रीडर भी लिख सकता है और हम लिख देते हैं, तो हमें पता है कि जी आपसे सवाल पूछा गया था कि बागेश्वर बाबा जो करते हैं वो सिद्धि है या कला है, तो आपने कहा कला है। तो आप ये कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास सिद्धि नहीं है, कला है। अभी तो आप कह रहे थे सिद्धि है। अभी आप इतनी देर जो बातचीत हुई उसमें आपने कहा कि बागेश्वर बाबा के पास सिद्धि भी और कला भी है। मेरी बात सुनो आप, जैसे आप लोग माइंड रीडर को बैठा लेते हो, तो माइंड रीडर लिखता है ये माइंड रीडर की कला है, समझना बात को। अब माइंड रीडर ने ये लिखा तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर, ये तुम्हारा आधार कार्ड नंबर, ये कला है। अब जब मैंने लिखा या धीरेन्द्र महाराज जी ने लिखा या बानरेश्वर सरकार ने लिखा या ब्रह्मेश्वर सरकार ने लिखा और इनमें कहीं हनुमान जी महाराज की कृपा हो रही है। जी एक बात नहीं तय हो पा रही है, मानवी सिद्धि है कला है, दोनों है, ये दोनों बातें हो रही है। मेरी बात सुनिए, लिखने की कला सब में रहती है, सब कोई लिख सकता है, माइंड रीडर भी लिख सकता है। अभी तो आप सिद्धि कह रहे थे उसको, आप सिद्धि कह रहे थे, आप कह रहे थे कि बागेश्वर बाबा के पास साधना है, हम साधते हैं उसको और साधने से कृपा होती है, तब होता है। साधना से कृपा होती है और कला भी होती है। आपको कह रही थी कि ये रॉन्ग नंबर है, तो कहीं ना कहीं अपने बातों में फंस गए हो। भक्त मिलते हैं बाबा को यूं झूठ बोलकर, कौन नहीं जानता कि बाबा की आदत और मजबूरी क्या है। बदल जा अनभक्त, त्याग दे ये अंधविश्वास, क्योंकि जिस राह पे तू चल रहा है उसकी कोई मंजिल नहीं है। आप चाहते हैं, मैं इस बात को, आप चाहते हैं लोग मंदिर जाना बंद कर दे, गुरुद्वारा जाना बंद कर दे, भगवान में विश्वास करना बंद कर दे, वो विश्वास करे सिर्फ आप पे। आप चाहते हैं वो डॉक्टर के पास जाना बंद कर दे, पढ़ाई करना बच्चे बंद कर दे, वो सिर्फ आपके चरणों पे आके गिर जाए। तो अनभक्त को अब आके खोल नहीं। और मैं तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। कुट्टी महाराज एक मिनट, रावत साहब आप बताइए, ये पर्दा, ये स्टिंग ऑपरेशन जो हमने दिखाया, क्या ये बताता नहीं है कि ये लोगों को बरगलाया जा रहा है? अभी आपके साथ आप सब बोल रहे थे, महाराज जी बोल रहे थे ये साधना है, सिद्धि है, महाराज जी बोल रहे थे, इनकी बातों में बात मिला रहे थे, और अब इन्होंने टीवी चैनल पर कैमरे पर कह दिया कला है। मैंने अभी इनको ये पूछा था, मैं क्या आपके पास सिद्धि है या कला है, और अगर है तो मैं कि जितने लोग यहाँ बैठे किसी का नाम बता सकते हो? इन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछ लिया इनसे पहले, क्योंकि अगर सिद्धि होती
तो यहाँ पर ध्यान लगा करके सब कुछ बताया जा सकता है, देखा जा सकता है। वेद व्यास ने बता दिया था तुरंत महाभारत के अंदर कि अंबिका के अंदर ये बच्चा जो है वो अंधा होगा, ये पांडु होगा और ये विदुर पैदा होगा, क्योंकि ध्यान के अंदर वो साधना शक्ति अलग है। इधर उधर मत ले जाइए, एक मिनट, बातों को इधर मत ले जाइए। विक्रमादित्य महाराज, सिद्धि पे बहुत बात हो गई, अभी ये कह रहे थे और आप सब कह रहे थे सिद्धि है और सिद्धि को कहीं भी साधा जा सकता है। अब यही महाराज है जो कह रहे हैं कला है, हमारे स्ट्रिंग में इन्होंने साफ कहा कला। एक मिनट महाराज, एक मिनट, मैंने आपको उससे पहले भी कहा था गौरव जी, चमत्कार नाम की चीज भारतीय संस्कृति में कुछ नहीं होती। जिस चीज की टेक्निक आपको नहीं पता है वो विज्ञान है। यज्ञ करते हैं वो भी एक विज्ञान है और विज्ञान की पद्धति है। मंत्र जब करते हैं मेरा सीधा सवाल, विज्ञान पे तो हम जा ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं कला पर और सिद्धि पर। सिद्धि विज्ञान और कला से परे होती है, जिसको आप भी मानते होंगे। जो बाबा जी के पास है तो बाबा जी को दिखा देना चाहिए। आप शब्दों के जाल में बाबा जी को फंसा रहे हो, आप शब्दों के जाल में बाबा जी को फंसा रहे हो। बाबा जी बेचारे जिस लेवल की, एक मिनट बाबा जी कुछ और कहते हैं और टीवी चैनल पर आकर कुछ और कहते हैं। एक मिनट गौरव जी, सुनिए गौरव जी, मैं बता देता हूँ, सुनिए 1 मिनट में बता देता हूँ। आज इस वीडियो में कला और सिद्धि में ज्यादा फर्क नहीं होता। जब कला और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है तो सिद्धि हो जाती है, बस इतना ही फर्क है कि जैसे नट होता है, आप जो कलाकार होते हैं, सुनिए गौतम एक मिनट, बिल्कुल स्पष्ट आप लोग सुन रहे हैं, उसमें पूछा जा रहा है ये कला है कि सिद्धि है, तो लिखने की कला है, लेकिन आप कोई अंधा व्यक्ति चला गया तो उसका लिख दिया आप जनमान है, ये फलाना, ये ठिकाना है, अब उसको आंख देना ये क्या है बताइए? ये प्रभु की कृपा है, ये सिद्धि है, ये चमत्कार? आप कह रहे हैं अंधे को आंख दे देते हैं, आप अपनी कला से अंधे को आंख दे देते हैं। इनकी कृपा से, बाबा जी की कृपा से, महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। एक मिनट, आप अंधे को आंख दे देते हैं। मैं क्या कह रहा बाबा जी, मैं जहां आप आश्रम लगाएंगे मैं वहां पहुंचूंगा। हाँ बिल्कुल पहुंचिएगा, अंधे को आपको आंख देना पड़ेगा। मैं अपने साथ आपका स्वागत। आप मेरी बात सुनिए, पहले मैं क्या कह रहा, आप सुनिए, आ जाओ। बाबा जी बहुत परेशान हो जाते हैं, आप पास में आ जाइए, आपके बगल में, आप आइए, आपके बगल में। सुनिए, दर्द हनुमान जी महाराज चाहेंगे दर्द ठीक होगा, दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हो रहा, आप ठीक कर दीजिए महाराज, दर्द ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। आप सुनिए, मैं कहूंगा ऐसे क्लेम ना करें किसी भी जैसे। सुनो, आप मेरी बात सुनिए। कुटी महाराज, एक मिनट, कुटी महाराज को आप सब लोग देख रहे हैं, आप लोग 1 घंटे से 1.5 घंटे से सुन रहे हैं। कुटी महाराज, एक मिनट, आप लोग लाइव टेलीविजन पर, आपका माइक ऑन है सबका, आपकी सारी बात जा रही है। सुनिए, कुटी महाराज ने बोला था सिद्धि है, बोला था इससे पहले, बोल रहे थे कि शक्ति है, बोल रहे थे, अब ये कला कह रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं ऑडियंस से पूछता हूं, कुटी महाराज जो कह रहे हैं, एक मिनट, आराम से, किसी की कोई बेइज्जती नहीं, कोई संसदीय भाषा नहीं। हाँ, ये कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कला है जिनको ये लोग शक्ति का नाम देते हैं। अगर ऐसा ही रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता कि शक्ति का सिर्फ एक अपने आश्रम के अंदर ही कुछ कर सकते हैं। शक्ति का ऐसा कोई रेंज नहीं होता। शक्ति अगर है, ठीक है, इधर से कोई पूछना चाहता है, बताइए। सिद्धि कहीं भी आ सकती है, ये कला है, ये कला है, ये कला है, सिद्धि है, क्या है? कुछ आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ये सिद्धि है, अभी भी आप मानते हैं? बाबा जी तो खुद कह रहे हैं कैमरे पर कला है। सिद्धि कहता हूँ मैं तो इसको। आप सिद्धि कहते हैं, चलिए। और आप लोग क्या है? ये अरे कला है जो कुटी महाराज करते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। क्या कह रहा है? ये कला है, क्या है? कला है। देखिए कुटी महाराज, देखिए लोग जो बैठे हैं, जो नई जनरेशन बैठी है, वो भी आप पे भरोसा नहीं कर रही। आप भी ज्यादा यंग है, वो कह रहे हैं कि आपके पास कला स्थिति नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब बहुत अनभक्त नहीं रह गए, अब लोग एजुकेटेड हो गए। पहले एजुकेटेड हो गए तो आप मेरी बात को मानेंगे, अनभक्त होकर के आप माने या ना माने, मैं आपसे मैं आपसे क्या इधर आता माइक लगा आपके पास। अच्छा, माइक लगा है तो मैं ये कह रहा, आपके सामने ये सारे ये बच्चे जो हैं, आप पहले आप नहीं जानते मेरी ना, बात को लेकिन सुनो। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, आपकी वीडियो देखिए, बोलने देती नहीं हो आप लोग, आप बोलने देती नहीं हो। घंटे से तो बोल ही रहे। मैं क्या कह रहा, आप सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, इसलिए मेरी बात आप लोग पे परेशानी दिख रही है। सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। आपने कहा मेरे पास जो गए थे, अभी मैंने ये वीडियो देख लिया है, इतना जैसे इन लोगों ने हमसे पूछा है, महाराज ये लिखना कला है, पूछा हमें, मतलब जैसे वो लिखते हैं तो ये लिखना, मैं कह रहा हूं उसमें कि लिखना कला है, सब कोई लिख सकता है, लेकिन यदि किसी की कोई समस्या है तो लिख के उसको हल करना। महाराज जी, बड़ा सवाल पूछता हूं आपसे। महाराज जी एक मिनट, आप सब लोग सुनिएगा, इतना बड़ा आपके पास इतनी बड़ी सिद्धि है, और जब हमारे रिपोर्टर आपके पास गए तब आपको नहीं पता चला कि ये लोग आपका एक्टिंग करने आए? कौन? जब हमारे रिपोर्टर आपके पास गए, हम तो समझ गए थे। मैंने कह भी दिया था, बोले महाराज जी कुछ दिखाएंगे, मैंने कहा यहाँ नहीं, घर पे नहीं दिखता कुछ नहीं, घर गए थे चमत्कार दिखाया जाए। महाराज जी दरबार में एक मिनट, घर गए थे लोग, आपने घर गए थे ना? आपने कुछ नहीं दिखाया? मैं समझ गया, आपने कुछ नहीं दिखाया? मैंने दिखाया था, मैंने क्या कह रहे दिखाया था? सुनो पहले दिखाया था, मैंने उन लोगों ने, एक मिनट, आप कह रहे हैं दिखाया था, उन लोगों ने, नहीं महाराज जी एक मिनट, आप कह रहे हैं दिखाया था कि नहीं दिखाया था? क्या दिखाया था कि नहीं दिखाया था? मैंने वहां कुछ नहीं दिखाया था, ठीक है। इसी बात पर आप ध्यान से देखिए, जो हम आपको आगे दिखाने वाले, महाराज रुकिए, हम आपको ध्यान से दिखाने वाले हैं, और बहुत ध्यान से देखिए। अरे महाराज जी आप सुनिए, छड़ी की बात कर रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं कि कुटी महाराज जो यहां पर कह रहे हैं, और कुटी महाराज ने जो बात की, कुटी महाराज भी इसे ध्यान से सुने। और अभी तो कला और शक्ति और भक्ति की बात तो भाई, उससे आगे महाराज जी ने क्या कहा हमारे रिपोर्टर पर, हमारे कैमरे के सामने, और ये जो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं दिखाया, हम कह रहे हैं दिखाया। देखिए अपनी पर्ची लगाता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा समस्या हमारी भी है, ठीक है ना, तो कुछ तो बताएंगे महाराज मुझे। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे जब मैं उस स्थिति में होता हूँ। अच्छा, वो क्या? तो सर ये बताएंगे। अच्छा जी इसका काम है साहब, मतलब अभी इसका काम ही नहीं, आप इसको खुद ले लो, मगर
अब ये कुछ नहीं कर पाएगी। जब इसको अभिमंत्रित करेंगे, जो मतलब जो साधना अपनी है, तो ये तो महिला नहीं पाओगे। अच्छा ले, अच्छा ऐसा भी, ऐसा भी है। इसको किसका चुकाएंगे? ये रख दिया मैंने। हाँ अब उठा लो, उठा लिया, अभी उठा लिया। लो उठा लेता हूँ, उठा लेगा, उठा लेगा उनको। हाँ उठा, ठीक था। हाँ अब कैसा लगा? कुछ नहीं किया, वही सेम टू सेम, ठीक है। अब ये कर लिया। अब ये ले जाके तुम कहीं भी रख दो, तो जब अपन उसका आह्वान करेंगे, जो आप कहते हैं कि ऐसे कैसे होता है, ये आपकी साधना है, क्या है, ये उसका काम है। भूप सहस्र 10 एक कलिवारा, भूप सहस्र 10 एक कलिवारा, भूप सहस्र 10 एक कलिवारा। अब वो अध्यात्म से चला जाता है। 10,000 गाने एक साथ लगे हुए कट्टन का नहीं हिला सकते। वो तो भगवान की बात होगी। नहीं तो ये भगवान की कृपा, आपसे कह रहा है कि भगवान की तो कृपा, वही तो कृपा ये मतलब जैसे अभी ये कृपा है। अभी मैंने इसको अनुवाद खड़ा कर ये अध्यात्म बोलता है। अरे ये खड़ा नहीं होगा। हो गया, हो गया, हो गया। अब इसको तुम कहीं भी ले जाओ, ये आपका खराब हो जाएगा। और चिपक कैसा जाएगा, जैसे भी सरफराज नहीं मिलेगा। अभी पढ़ लिया हमने, स्तंभ मतलब स्तंभ रहेगा, कहीं भी आप कर सकते इसको। हाँ आगे पूछो। तुम्हारी समस्या कठिन है जी, हमें पता है। अच्छा ये चीज में मतलब ये बता, ये वायरस समझ लो। अच्छा वायरस, अच्छा आपका वायरस है ये हमारा वायरस। अच्छा तो आप लोगों को समझ में आया ये क्या हुआ? मैं आपको बड़ा अच्छे से समझा देता हूं। कुट्टी महाराज के पास हमारे कुछ अंडरकवर रिपोर्टर्स गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कुछ चमत्कार कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा हम कर सकते हैं। महाराज जी ने पूछा कि आप, हमारा अंडरकवर रिपोर्टर ने पूछा क्या कर सकते हैं, तो महाराज जी के पास जो ये छड़ी थी, महाराज जी के पास उस समय भी यही छड़ी थी। इन्होंने कहा कि हम, एक मिनट महाराज जी, वो अलग छड़ी। महाराज जी अब देखिए हमारे पास वीडियो है, विजुअल है। उस छड़ी में महाराज जी ने कहा कि इस पर अभी मैं अभिमंत्रित कर दूंगा, 100 आदमी भी इसको नहीं उठा पाएंगे। यही छड़ी थी। महाराज जी ने उसको एक बार अभिमंत्रित किया, हमारे रिपोर्टर से कहा उठाओ, हमारे रिपोर्टर ने उठा लिया। उन्होंने कहा अच्छा कुछ गलती हो गई, फिर कहा अच्छा फिर से उठाओ, हमारे रिपोर्टर ने फिर से उठा लिया। तो कह रहे हैं ये मेरा वाईफाई है, शायद लगता नहीं। महाराज जी आपने यही कहा था, ठीक है। दूसरी बात, महाराज जी जब उस मंत्र के अभिमंत्रित करने के लिए उस छड़ी को मंत्र पढ़ रहे थे, तो महाराज जी 4 बार उसको भूले, 4 बार भूले उसको, वो भी वीडियो पे है। महाराज जी ने कहा हमारे रिपोर्टर से इस छड़ी को खड़ा करो और ये छड़ी खड़ी हो जाएगी। महाराज हमारे रिपोर्टर ने उसको खड़ा किया, वो छड़ी खड़ी नहीं हुई, तो महाराज जी कह रहे तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए तुम्हारी छड़ी खड़ी नहीं हो रही है, उसको हम देखेंगे। मानवी समझ में आया स्ट्रिंग आपको? अब महाराज जी, कुट्टी महाराज, अगर शक्तियों का प्रदर्शन केवल आश्रम में हो सकता है जी, अगर साधना केवल आश्रम में हो सकती है, तो ये हमारे रिपोर्टर से आप छड़ी क्यों उठवा रहे थे? कौन? वो देखना चाहते हुए थे। सो मैं घर पे था, हमने उस पे कहा भी था कि भैया मेरे घर पे कुछ नहीं होता है, मैं घर पे कुछ नहीं करता हूँ। ये भी मैंने कहा था, ये मैंने कहा था धाम पे सब होता है, मेरे घर कुछ नहीं होता है। ये तो घर पे हुआ है। कौन? ये जो आप घर पे छड़ी उठवा रहे थे? तो घर पे छड़ी उठवा रहे थे, तो मैंने कहा कि यहाँ वो काम नहीं चल रहा, मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि यहाँ भी नहीं हो रहा। तो जब आपको पता है वहाँ होता ही नहीं तो आप कर क्यों रहे थे? तो वो पूछ रहे थे ना, जब आपको वो लोग पूछ रहे थे, होता ही नहीं तो वो लोग पूछ रहे थे बहन जी। ये सुनो ये वो लोग पूछ रहे थे ना, वो लोग पूछ रहे थे। मैं इस बात को नहीं उठवाएंगे, नहीं उठवाएंगे। आप धाम पे आ जाओ, हम उठवाएंगे, आप नहीं उठवाएंगे। धाम पे आइएगा। अब आपकी पोल खुल गई। चेहरे पे महाराज जी की चिंता है, क्योंकि ना मैं अनुभव है यहाँ से आपका जो प्रोग्राम देख रहे हैं TV9 के चैनल पे, वो कहीं ना कहीं बहुत माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आप माइनस के लिए मैं किसी से कुछ लेता देता हूँ नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। ऑपरेशन में आपको बहुत खुल गई है। मानवी सुनो, हमारे नहीं बहन जी, मानवी सुनो, एक मिनट अभी तो आप बड़ा कह रहे थे इनके बारे में, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर ने जिसके साथ पता नहीं क्या क्या डिफरेंस है, जिससे डॉक्टर ने जिसको मना कर दिया। देखो मानवी बात सुनो, इस समय महाराज जी का वाईफाई नहीं चल रहा, जब वो नहीं, मेरा वाईफाई मेरे साथ नहीं रहता। मेरा वाईफाई वास्तव में वहाँ काम करता है जहाँ सत्य होता है, यहाँ सब लोग फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पूरा फ्रॉड कर रहे हैं। किसी की हंसी का पात्र, किसी को पूरा फ्रॉड। महाराज जी किसी को हंसी का पात्र बनाना कोई यहाँ पे मकसद नहीं है। लेकिन एक मिनट चिन्मयन जी, अभी आप बताइए, अभी आप क्या आपको वीडियो में देख के नजर आ रहा है? नहीं देखिए, मैंने पुटी मारा, मुझे नहीं पता इनके पास क्या सिद्धियां, लेकिन सिद्धियां होती हैं, ये वास्तविक है। और भारत सनातन लिखने वाले ऐसे बाबा जो कहते हैं कि हम किसी को बता देंगे कि तुम्हारी संतान कब होगी, हम किसी को ये बता देंगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कब लौटेगी, वो जब टीवी पर बंद कमरे में आते हैं तो सुनिए गौरव जी, अपने
अपने सच को वो क्लियर करेंगे। मैं तो ये जानती हूँ कि अगर आप मंत्रों की साधना करते हैं, आप क्योंकि सनातन धर्म को हर टीवी चैनल पर बैठकर डिफेंड करती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुना, सवाल सुनिए। सनातन धर्म के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर इस तरह का खेल हो रहा है, इस पर आप रिएक्ट नहीं करेंगी? नहीं, रिएक्ट करना चाहिए ना। अगर कोई भी प्रपंच आम जनमानस के साथ हो रहा है तो उसको बिल्कुल नकारना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस तरीके के प्रपंच की सनातन में कोई भी जगह नहीं है। बिल्कुल प्रपंच है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके पास कोई सिद्धि थी तो उनको वहां करना चाहिए था। और अगर उनको, सुनिए महाराज जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सनातन का इस तरीके का उपहास देखकर कितना आघात पहुंचता है, किस तरीके से लोग हम लोगों का कन्वर्जन कराते हैं, किस तरीके से हमारी बेटियां लफ्ज़ी हाथ में फांसी जाती है। ये सिर्फ आप लोगों के प्रपंच के कारण है। आप सत्य पर रहिए। अगर आपके पास ये कैसे तय कर दिया? ये कैसे तय कर दिया? आज पूरा ये कैसे तय कर दिया? नेशनल न्यूज चैनल देख रहा है, नेशनल न्यूज चैनल देख रहा है, न्यूज चैनल देख रहा है। मैं स्पष्ट इस बात को कह रहा हूं, जो मैं दरबार में सब होता है, मैं दरबार में सब करता हूं, मैं घर पर नहीं करता। लेकिन झूठ और प्रपंच का सनातन में कोई भी स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है सनातन में झूठ और प्रपंच का। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आता तो ऐसे प्रपंच नहीं करनी चाहिए, इससे सनातन धर्म का नुकसान होता है। अगर आप गलती करते हो तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सनातन का मजाक मत उड़ाइए। मैं इसमें कोई गलती नहीं कर रहा। मैंने स्पष्ट मना किया, मैं घर पे कुछ नहीं करता हूं। मैं अब सब दरबार पे होगा, आप दरबार कराइएगा। आप लोगों की वजह से हमारा भी तो नुकसान हो रहा है। अमन भाई पूरे शो में कुछ नहीं बोले, पहली बार कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए। अमर नाम बोलिए। तो देखिए महाराज जी, आपने इतनी सारी बातें बहुत सारी हुई, मैं भी तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला। बिल्कुल महाराज जी, आपने वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आश्रम में, अपने दरबार जब लगेगा वहाँ बहुत, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? एक चीज कर सकते हो, कोई भी एक चीज कर सकते होंगे, मैं आपको मानूंगा। मैं देखिए बहुत कुछ वहाँ हो सकता है। आपका दरबार है, मैं मानता हूँ कि शक्तियाँ हैं, आप पे कोई चमत्कार, लेकिन यहाँ पे आप कोई एक चीज, कोई भी एक चीज कर सकते हैं। सुनाइए, अगर कोई भी चीज करेंगे। हाँ, नंद किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नंद किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बहुत अहम है। देखिए आप लोग तो शुरू से उनके खिलाफ हैं। अभी तो ये वो लोग हैं जो नहीं, आपने बोला कि ये पक्षी वाले बाबा के खिलाफ है ना, तो ये ढोंग आडंबर है कि नहीं? ये ढोंग आडंबर है कि नहीं? आप नंद किशोर जी आप बोलिए, ये ढोंग आडंबर है कि नहीं है? सनातन शाश्वत और सत्य है, ज्ञान और विज्ञान से सम्मत है, लेकिन कुछ काल ने रूपी वेशभूषा धारण कर सनातन को बदनाम कर रहे हैं। बोलिए। सनातन जो है शाश्वत है, सत्य है, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है। किसी भी कसौटी पर सनातन आप बोलिए, वो सनातन